क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम 2024 के PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहले आप ये जानिए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन टू आर मोर सिंपलर सबस्टेंस। मतलब ये कि जैसे एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन हो जाए मतलब टूट जाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए, 2R मोर, मतलब B प्लस क्या बन जाए, C बन जाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये किसके थ्रू होती है, तो ये होता है बेटा एनर्जी के थ्रू। अब एनर्जी आपकी क्या हो सकती है, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है और क्या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन which the source of energy for decomposition is light। तो यहाँ पे क्या राइट है, लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइट। पहले डीकंपोजिशन समझ गया कि सिंगल रिएक्टेंट होगा, ब्रेक डाउन होगा तो कितना बनेगा, 2R होगा, मतलब प्रोडक्ट आपका 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, सभी सिंगल रिएक्टेंट है, सभी कौन से हैं, सिंगल रिएक्टेंट है, सभी ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लाइन राइट है कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन इज लाइट, मतलब जो किसके थ्रू हो, लाइट के थ्रू हो। तो आपके बुक में एक्टिविटी 1.8 गिवन है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब हम AgCl लेते हैं सॉलिड और यहां पे क्या पास करते हैं, सनलाइट, मतलब किसके प्रेजेंस में होती है, ये लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, Ag प्लस क्या, Cl2। ये आपका सॉलिड बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, गैस बनेगा। बैलेंस करने के लिए हम 2 लिख देंगे। अब देखिए AgCl यहां नहीं दिया है, तो इसमें एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AgBr। तो AgBr ये सिंगल रिएक्टेंट है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, Ag सॉलिड प्लस या Br2 आपका गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। तो अब ध्यान से देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, C है। ये एक्टिविटी 1.8 है। फिर से आप देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि सिंगल रिएक्टेंट हो वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए, 2R मोर सबस्टेंसेस में। जैसे B और C, A को हमने ब्रेक किया एनर्जी देके, तो किसमें बन गया, B एंड C में, सिंगल से डबल हो गया या ट्रिपल हो सकता है। अब यहाँ पे एनर्जी किस टाइप की होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में देखिए क्या राइट है, डीकंपोजिशन इन लाइट। तो यहाँ पे सनलाइट राइट करेंगे। तो सनलाइट के लिए आपके बुक में 2 ही एग्जांपल गिवन है, एक है AgCl और एक है क्या, AgBr। तो ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2 और यहाँ पे क्या बनेगा, Ag प्लस Br2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या राइट है, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few piece of granulated zinc in a test tube and then warm, the reaction that occur can be written in the form of balanced chemical equation। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखिए पहले हम ये समझे कि क्या ऐड करना है। देखिए क्या राइट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या फार्मूला होगा, NaOH। क्या होगा, NaOH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, देखिए यहाँ पे राइट है, ग्रेनुलेटेड जिंक है, इसका मतलब है जिंक की रिएक्शन करेंगे। जिंक की हमने रिएक्शन की, ये सॉलिड है। तो ये एक्टिविटी 2.4 है, चैप्टर नंबर 4 की एक्टिविटी 2.4 है, जो आपके बुक में लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी। तो देखिए ध्यान से, ये बेस है और ये क्या है, मेटल है। मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां बनेगा आपका Na2ZnO2 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा।
बढ़ेगा तो Na2 हो जाएगा, Hd2 हो जाएगा, OB2, Zn आपका सिंगल रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस Zn Na2 ZnO2, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। फिर से देखिए, ये नंबर सेकंड का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर सेकंड में एक्टिविटी 2.4 है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इसे बैलेंस करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन जो गिवन है उसमें कॉम्बिनेशन कौन सी है। तो पहले ये समझ लेंगे कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जैसे राइट करें a प्लस बी और गिव्स अपना क्या हो जाए c, मतलब ये आपका डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट आपका क्या होगा, सिंगल होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल होगा। मतलब डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच 2 आर मोर रिएक्टेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आफ्टर कंबाइनिंग गिव सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा दे, सिंगल दे, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए a प्लस बी गिव्स क्या हो जाएगा, c। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए जो यूज होता है वो AgCl है और AgBr है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। सेकंड देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल, क्या देखेंगे, बर्निंग ऑफ कोल। तो देखिए कोल का मतलब है कार्बन और इसको बर्न करना है, तो क्या बनेगा, C प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, CO2। कार्बन प्लस O2 जो है ये 2 आर मोर रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल बना है। तो कॉम्बिनेशन का यही होगा, कॉम्बिनेशन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बर्निंग ऑफ क्या होगा, कोल होगा। कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, C प्लस O2 है तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, CO2। तो ये सिंगल हो गया ना, ये सिंगल प्रोडक्ट होता है रिएक्शन करने के बाद, तो वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग। अब ये जो रिएक्शन है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किससे है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो पेज नंबर 45 में, पेज नंबर कौन सा है, ये 45 में रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो क्या है, पहले आप लिख लीजिए, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, फिर आपका लेड है, फिर आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ फिर हाइड्रोजन के बाद कॉपर है। तो ये मोर रिएक्टिव है और इधर जो है क्या है, लेस रिएक्टिव है, मतलब ये लेस है और ये क्या है, उधर क्या है, मोर है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनीशन है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम क्या मोर है कैल्शियम से, देखिए एल्युमिनियम लेस है, कैल्शियम क्या है, मोर है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कैल्शियम आपका मोर है, कॉपर क्या है, लेस है। देखिए कॉपर यहाँ है तो लेस है, कैल्शियम क्या है, मोर है, तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस क्या, Cu, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। नीचे देखिए FeSO4 प्लस Cu, कॉपर लेस है और Fe क्या है, मोर है, तो कॉपर क्या हटा पाएगा, Fe को नहीं हटा पाएगा ना, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ZnSO4 प्लस क्या है, Mg है। आप देखिए Mg मोर है कि Zn मोर है, Mg मोर है, आप Zn यहाँ पे है, ये Zn है, Mg मोर है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस क्या, Zn। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी एंड आपका क्या होगा, डी। तो बी एंड डी मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड है, आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। तो पहले ये समझ जाइए कि ऑक्सीडेशन यदि किसी का होता है, तो यदि कोई ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और यदि किसी का रिडक्शन हुआ है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से रिएक्शन, हम रिएक्शन राइट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, H2S है प्लस क्या है SO2 है, गिव्स क्या है H2O है प्लस क्या है आपका S है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ H2S से क्या बना आपका S बना। क्या बना H2S से S बना। ठीक है, तो आपने यहाँ से किसको रिमूव किया है, ध्यान से देखिए किसको रिमूव किए हैं H2 को ना, तो मतलब रिमूवल ऑफ क्या हुआ H2। तो रिमूवल ऑफ H2 को बेटा बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए SO2 से H2O बना, तो यहाँ H2 नहीं था, यहाँ है, ऑक्सीजन तो था लेकिन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या हुआ है रिडक्शन हुआ। क्या हुआ इसका रिडक्शन। अभी हमने बताया कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है H2S का हुआ है, तो ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन हुआ H2S हुआ। ठीक है, H2S क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका रिडक्शन हुआ है SO2 का। तो SO2 क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट है करेक्ट ऑप्शन सी, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बैलेंस करना है। तो देखिए क्या है ABC और आपको बताना है ABCD के प्लेस पे क्या होगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन राइट कर लेते हैं। Al2O3 है प्लस क्या है HCl है, गिव्स क्या है AlCl3 है प्लस क्या है H2O। ये आपकी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आपको ये बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, तो आपको उसके प्लेस पे बैलेंस करके लिखना है। तो पहले हम बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे Cl कितना है 3 है, Al देखिए कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है। तो बैलेंस करने के आगे लिखते हैं, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ इसको 2 करना पड़ेगा ना, तो क्या राइट करेंगे 2 राइट कर देंगे। ठीक है, Al बैलेंस हो गया। अब देखिए Cl कितना है 3 2 जा कितना 6 है, 3 2 जा कितना है 6 है। तो देखिए 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे कितना है आप देखिए यहाँ पे कितना Cl है 1 है ना, तो उसको 6 करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे 6 राइट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए अब जो है ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे कितना है 1, कितना है 1 है। तो बेटा 3 करना है तो क्या करेंगे 3 लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा Al2 हुआ Al2 है, ऑक्सीजन 3 है 3 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 6 है तो 3 2 जा 6, Cl 6 है तो Cl 6 हो गया। तो क्या हुआ ध्यान से देखिए क्या लिखना है आपको, बताना क्या है कि ABCD। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं कुछ नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 है। तो एक A हो गया, ये B हुआ, ये C हुआ, और ये क्या हुआ D हुआ। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन 1 6 2 3 1 6 2 3। हाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1 6 2 3, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा C होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट है बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। अब आपको क्या बताना है कि फॉलोइंग रिएक्शन में डिफरेंट है फ्रॉम 3, ऐसे कौन सी रिएक्शन है जो 3 से क्या है डिफरेंट है। तो ध्यान से देखिए इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉम्बिनेशन है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आपकी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए ध्यान से करेक्ट ऑप्शन आपको देखिए ध्यान से, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉम्बिनेशन है। तो डिफरेंट कौन सी हुई बताइए, कौन सी हुई सेकंड हुआ ना। यस सर। अच्छा क्यों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बना है। यस सर। सब में डबल डबल है, तो क्या होगा कॉम्बिनेशन, मतलब ये आपका क्या है डिफरेंट है तीनों से।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, जिंक की रिएक्शन, ये एसिटिक एसिड है, एसिड के साथ कराना है और आपका प्रोडक्ट बन रहा है जिंक एसिटेट प्लस क्या, हाइड्रोजन। अब आपको टाइप्स बताना है, क्या बताना है, टाइप्स बताना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है जिंक है प्लस क्या है, एसिटिक एसिड है, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। गिव्स है यहाँ पे जिंक एसिटेट प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखिए, जिंक मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। जिंक क्या है, मोर है, हाइड्रोजन क्या है, लेस है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस कर देगा तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, रीजन क्या है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। फिर से देखिए, बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी 1.6 का, फर्क इतना है कि जिंक के प्लेस पे आपके बुक में पीबी लिखा है, ठीक है, पीबी मतलब लेड है, ठीक है, पीबी मतलब क्या है, लेड है। एक्टिविटी 1.6 है। अब देखिए बैलेंस इसको करेंगे, तो हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो x के प्लेस पे हमको लिखना पड़ेगा 2, y के प्लेस पे लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, ठीक है। बैलेंस करके देख लीजिए, 2 जिंक हो गया, 2 जिंक हो गया, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन कितना है, तो 3 2 जा, देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है, आगे 2 है, 2 2 4 हुआ, तो नाइट्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6 और यहाँ भी 2 लिखे हैं, तो 6 2 जा कितना, 12, यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 लिखे, 4 2 जा 8, 8 2 10 और 10 2 क्या, 12। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 2। यस सर। The following is a redox reaction but not a combination reaction. redox reaction है लेकिन combination नहीं है। redox का मतलब क्या हो गया कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। combination का मतलब हो गया दोनों कंबाइन हो जाए। तो ध्यान से देखिए, ये कंबाइन हो गई तो कॉम्बिनेशन है, ये होगा नहीं, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये रिडॉक्स है। कैसे रिडॉक्स है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बना, Fe2O3 प्लस क्या है आपका 3CO है और गिव्स कितना है, Fe प्लस क्या, CO2। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो रिडक्शन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ और ऑक्सीजन हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो रिडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन in which calcium oxide react with the water. Justify your answer by giving a balanced chemical equation for the chemical reaction. तो ये ध्यान से देखेंगे, ये एक्टिविटी 1 पॉइंट कौन सी है, हो। देखिए क्या राइट है कि नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CaO है, ये सॉलिड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। वाटर कैसा है, लिक्विड है, गिब्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो ये कंबाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंबाइन। और यहाँ बनेगा CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस क्या, हीट, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, इसको बैलेंस करके लिखना है, तो बैलेंस है। और इसका टाइप्स क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन है। क्यों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपस में क्या हुई है, कंबाइन हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, सिंगल बना। और ये क्या है, 2 है, रिएक्टेंट 2 है। तो जब रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हो और प्रोडक्ट एक ही हो तो वहां पे कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। साथ में इस रिएक्शन को हम ये बोलेंगे एक्सोथर्मिक भी। कैसी है ये, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। जब हम बॉटम पे टच करेंगे बीकर को तो हीट रिलीज होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आपको फिर से एक वीडियो मिलेगा जिसमें बहुत सारे PYQ क्वेश्चन